नमस्कार दोस्तों, मैं मिसलेनियस मास्टर फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों डीओपीटी का ये पेज मैंने खोल रखा है। इसमें चैप्टर 1 जो है, जो भी स्पेशल कैजुअल लीव होता है उसके रिगार्डिंग एक्सप्लेन करता है कौन कौन से कंडीशन में स्पेशल कैजुअल लीव मिलता है। कुछ लोग कमेंट्स कर रहा था मेरे वीडियो पे कि स्पेशल कैजुअल लीव के लिए क्या रूल है, कैसे मिलता है, कौन से कंडीशन में मिलता है, तो उसके बारे में मैं सब डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ। अब वीडियो को लास्ट तक देखें। जो कैजुअल लीव होता है, जैसा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो ऐसे केस में बहुत सारे लोग हैं जो अपने होम टाउन गए थे और वहाँ पे वो फंस गए हैं क्योंकि सारे ट्रांसपोर्टेशन बंद हो चुका है और उसके बाद उनके ऑफिस से बोला जा रहा है कि ड्यूटी अटेंड कर ले। तो ऐसे केस में उनका क्या लीव कटेगा या कैजुअल लीव मिलेगा, वो सब आपको बता दे रहा हूँ। पहले तो जो बेसिक चीज़ है वो इसमें कैजुअल लीव के बारे में ही अलग अलग चैप्टर करके दे रखा है। जैसे चैप्टर 1 है, इसमें कौन कौन सा मिलेगा। जो मेन अभी बंद जो चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो बंद के केस में कौन सा रूल अप्लीकेबल होगा वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे चैप्टर 2 जो है, कैजुअल लीव इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम फॉर्म ऑफ लीव। ये जो कैजुअल लीव होता है आपका सर्विस जो लीव होता है उससे कोई काउंट नहीं किया जाता। अलग अलग टाइप का लीव आपको कौन कौन से ओकेजन पे मिलते हैं। ये कैजुअल लीव जो है जनरल प्रिंसिपल्स कौन कौन से वो दे रखा है। फैमिली वेलफेयर स्कीम्स के लिए भी आपको कैजुअल लीव मिलता है, उसमें सब अलग अलग दिन के लिए। अगर मेल गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसको कितने दिन मिलेगा, फीमेल्स गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसको कितने दिन मिलेगा। स्पोर्टिंग इवेंट्स कोई है तो उसके लिए जो मिलता है वो चैप्टर 5 में एक्सप्लेन किया गया है कि जो भी कोई अगर स्पोर्ट्स है, जो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स होते हैं उसके लिए कैजुअल लीव गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको कैसे मिलेगा, क्या रूल है। जो बंद के लिए रूल है वो चैप्टर 10 में है। हम चलते हैं चैप्टर 10 में। चैप्टर 10 में नहीं, चैप्टर 10 नहीं 11 में है, यानी ज्वाइंट टेरिटोरियल आर्मी के लिए अगर कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, ज्वाइंट टेरिटोरियल जो आर्मी होता है, तो उसके लिए चैप्टर 10 में एक्सप्लेन किया गया है कि उसके लिए कैसे कैजुअल लीव मिलेगा। कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम या आर्मी के लिए एग्जाम लिखने जाना है तो। ये जो चैप्टर 11 है इसमें दिया गया है स्पेशल कैजुअल लीव फॉर रेगुलराइजिंग अब्सेंस ऑन अकाउंट ऑफ बंद। तो ये जो लॉकडाउन है इसको बंद के कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा कि अगर कोई बंद हो गया हो उस दिन कैजुअल लीव के लिए क्या रूल है। तो इसमें दे रखा है, अगर कोई दिन बंद है तो उस दिन पे कोई एम्प्लॉई अगर एब्सेंस होता है तो उसको स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगा। उसके लिए कंडीशन जो बोला गया है उसमें ये दिया गया है कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको आपको एब्सेंस का रीज़न देना होगा, रीज़न बिहाइंड हिज कंट्रोल, और एक्सप्लेन करना होगा कि जो ड्यूटी अटेंड करने के लिए मुझे बोला गया था वो मेरे कंट्रोल से बाहर था। जैसा कि इसमें एग्जांपल में दे रखा है कि क्या क्या रीज़न हो सकता है। ड्यू टू फेलर ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो अभी जो लोग अपने हेडक्वार्टर से बाहर अपने होम टाउन गए हुए हैं वहाँ पे फंस गए हैं तो उनके लिए तो सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि ट्रांसपोर्ट सर्विस अभी अभी बंद है, रेल बसेज या फ्लाइट सब बंद है, तो इसके कारण वो ड्यूटी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको स्पेशल कैजुअल लीव का जो क्राइटेरिया है उसको फिलफिल करते हैं कि बंद के दौरान अगर ट्रांसपोर्ट सर्विस अवेलेबल नहीं है तो उनको स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगा। या फिर डिस्टर्बेंस ऑफ पिकेटिंग और इम्पोजिशन ऑफ कर्फ्यू, अगर किसी एरिया में कर्फ्यू लग गया है तो उसके लिए भी वो लोग अलाउ है कि स्पेशल सीएल क्लेम कर सकता है। तो अगर जो लोग अपने होम टाउन में अपने हेडक्वार्टर्स में नहीं है और वहाँ पे फंस गए हैं तो अभी ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद है तो इसके रिगार्डिंग अपना रीजन दे सकते हैं। या फिर जहाँ पे कर्फ्यू है, कुछ स्टेट में कर्फ्यू जहाँ पे लगे हैं, धारा 144 है, वो लोग भी अपना रीजन दे सकते हैं कि इसके कारण वो ड्यूटी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो रूल है ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर जितने भी हैं वो सबके लिए अप्लीकेबल है। इसके अलावा बोला गया है अब्सेंस वाज ड्यू टू फेलर ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। तो जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का जो लोग रीजन देंगे उसके लिए डिस्टेंस भी तय किया गया है कि अगर वो 5 किलोमीटर से दूर है, मतलब उनका जो ऑफिस है जहाँ पे उनको ड्यूटी अटेंड करना है और जहाँ पे वो अभी बंद में फंसे हुए हैं या जहाँ पे उनका घर है, उसके बीच कम से कम 5 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। अगर 5 किलोमीटर से कम का डिस्टेंस है तो वैसे केस में कैजुअल लीव, स्पेशल कैजुअल लीव लेने में दिक्कत हो सकता है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट के लिए अगर रीज़न दे रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं होने के कारण या ट्रांसपोर्ट बंद होने के कारण वो ड्यूटी अटेंड नहीं कर सकते, तो वो ज़रूर इस बात का ध्यान रखें कि उनका जो है ऑफिस है और घर का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर से दूर का होना चाहिए। और जो लोग कर्फ्यू के कारण नहीं अटेंड कर पा रहे हैं उनके लिए जैसे कि दिया गया है ऑप्शन वाइज ड्यू टू
कर्फ्यू, अगर जो कर्फ्यू के कारण अगर ड्यूटी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो ये 5 किलोमीटर का जो कंडीशन लगाएगा उनके लिए कंडीशन नहीं है। उनका अगर 5 किलोमीटर से कम भी है तब भी वो स्पेशल कैजुअल लीव का मांग कर सकते हैं। रीजन गवर्नमेंट सर्वेंट शुड मोर देन द 3 माइल्स, जो उनके लिए कर्फ्यू वाले एरिया के लिए 5 किलोमीटर का जो कंडीशन है वो अप्लीकेबल नहीं होगा। इसके रिगार्डिंग अलग अलग टाइम पे जो ऑर्डर आते रहे, 1971 में आया है, 79 में, फिर 87 में, वो अलग अलग ऑर्डर आते रहा है बंद के रिगार्डिंग भी कि कौन से केस में स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगा। उसके बाद मिसलेनियस है चैप्टर 12 में। तो अभी का जो सिचुएशन चल रहा है लॉकडाउन वाला, उसमें चैप्टर 11 का जो रूल बताया अभी मैंने आपको, वही लागू होगा ये वाला, कि बंद होने पे आपको स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगा। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो कि अपने होम टाउन गए हुए हैं और वहाँ पे फंस चुके हैं, तो वो लोग अपना इस बेसिस पे ट्रांसपोर्ट फेलर का रीजन देके स्पेशल कैजुअल लीव का मांग कर सकते हैं। इस PDF का लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा, वहाँ से ये लोग आप डाउनलोड या देख सकते हैं इसका, कि आप जो चैप्टर 11 में रीजन है वो रीजन दिखा के और स्पेशल कैजुअल लीव का डिमांड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।